में श्री राम जी कुल कितने दिन रहे थे और वापस आए थे, उनको कौन कौन मिला था? देखिए, भगवान का वनवास काल 13 वर्ष के लगभग चला और अंतिम वर्ष तो रावण के साथ जो युद्ध हुआ, माता जानकी का अपहरण हुआ, ये सारा प्रकरण हुआ। और जब वनवास काल को करके भगवान श्री राम वापस आए तो वापस आने के बाद अच्छा प्रश्न ये भी साथ में है कि भगवान श्री राम किस किस से मिले, क्योंकि अब सबको मालूम था कि वो राजा बनने वाले हैं और जो राजा बनने वाला होता है तो समाज तो उससे जुड़ना ही चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 14 वर्ष बाद अपने परिवार से मिलने आ रहा हो, उनको कितनी आतुरता होगी। अगर हम 1 वर्ष के लिए भी घर से बाहर जाएं तो कितनी आतुरता होती है कि वापस आकर के हम कितने जल्दी अपने परिवार वालों से मिले। लेकिन राम जी आए तो आने से पहले तीर्थराज प्रयाग में रुके, उससे भी पहले अगस्त मुनि के यहाँ रुके, माने पहले संतों से मिलते हुए आए। बुरे वक्त में जिन संतों ने उनको आशीर्वाद दिया था, आज पुष्पक विमान से आ रहे हैं तो उन संतों का पुनः आशीर्वाद लेकर के आगे आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, पुष्पक विमान को उन्होंने अयोध्या जी के बाहर उतारा, माने सीमा पर उतारा और सारे नगर वासियों से मिले, क्योंकि नगर वासी तो यही सोच रहे थे कि ये तो सीधे चले जाएंगे अपने घर वालों से मिलने। नगर वासियों से मिले, भरत भाई से मिले, गुरुदेव वशिष्ठ जी से मिले, शत्रुघ्न जी से मिले। उन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता कैकेयी सोच रही थी कि राम को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मुझसे तो राम मिलने वाले नहीं, क्योंकि मैंने ही 14 वर्ष का वनवास मांगा है। तो अगर राजमहल में राम जी गए तो सबसे पहले माता कैकेयी से जाकर के मिले। ये कितना सुंदर सूत्र है। समाज को इस बात का उदाहरण उन्होंने दिया कि मेरी माता ने जो भी आदेश दिया था, मुझे दिया था। पुत्र और माता के बीच में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। माता कैकेयी को कोई व्यंग न कह दे आगे। माता कैकेयी से मिले, सारी माताओं से मिले, नहीं मिले तो केवल चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी से नहीं मिल पाए, क्योंकि वो इस संसार से जा चुके थे। उसके अलावा परिवार में जितने भी लोग थे भगवान सबसे जाकर के मिले।